ताज़े खस्ता आलू के समोसे बनाएंगे। अगर आप इन समोसों को पूरे दिन के लिए भी रख देंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे, इसी तरह से खस्ता रहेंगे और इसकी आलू की फिलिंग बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप बाज़ार के समोसों को भी भूल जाएंगे जब आप घर में ये मज़ेदार से समोसे बनाएंगे। इन समोसों को बनाकर आप पूरा महीना स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो इन मज़ेदार से समोसों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने स्ट्रेनर में ऐड कर दिया है और इस स्ट्रेनर से छान कर हम एक बोल में इसको ऐड कर लेते हैं। मैदा इस तरह से हल्का फुल्का सा हो जाता है तो छानना ज़रूरी है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ले ली है। तो अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करके हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए अजवाइन ज़रूर ऐड किया करें। इसके साथ ही आपने इसमें कुकिंग ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना है, आपने इसमें घी ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने से समोसे बहुत ही ऑयली हो जाते हैं। आप इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून घी ऐड कर लीजिएगा। घी ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। हमने इसको इतना मिक्स कर लेना है कि इसकी बाइंडिंग होने लगे, इसका एक शेप सा बनने लगे। तो इस तरह से देखिए, इसको रब करते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसका इस तरह से शेप सा बनना चाहिए। ये शेप बनेगा, इसी से आपके जो समोसे हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। जिस तरह से बाज़ार के समोसे खस्ता खस्ता होते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से आपके समोसे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से देखिए, इसकी अच्छी सी एक बाइंडिंग हो रही है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और एक हार्ड सा आटा गूंद लेंगे। आपने आटे को गूंदना नहीं है, आपने आटे को सिर्फ मिक्स करना है और मिक्स करके आपने आटे को इस तरह से तोड़ लेना है। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके समोसे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से आटे को मिक्स करके अच्छी तरह से तोड़ लिया है और तोड़ने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बस आपने इसको इस तरह मिक्स करना है। मिक्स करके अब हम इसको ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। इतनी देर हम यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी आलू की फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो 3 टेबल स्पून ऑयल फ्राई पैन में गरम कर लिया है। इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरे को हल्का सा क्रैकल कर लिया है। साथ ही 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और यहाँ पर आधा बंच लहसुन को भी बारीक कट करके ऐड कर दिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि इनका कलर गोल्डन सा हो जाए। तो यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्चें इस तरह से फ्राई हो चुकी हैं, हल्का सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। एक छोटे साइज़ की प्याज को इस तरह से हमने चॉप करके ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को बस 10 से 12 सेकंड मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है। प्याज को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और 1 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। इन सारे मसालों को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको हमने 15 से 20 सेकंड इस तरह से पका लेना है। इस तरह से हमारी आलू की फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होगी। इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं और आलूओं को आपने इस तरह से तोड़ कर ऐड करना है, काट कर ऐड नहीं करना है। तो हाथ से इस तरह से आप आलूओं को जब तोड़ कर ऐड करेंगे तो इनका शेप भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर थोड़े से मोटे मोटे से आलू रह जाएं तो उसको चमचे से आप इस तरह से तोड़ लीजिएगा। आलू ऐड करके इसको हम पका लेते हैं, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। इस तरह से आलूओं का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ आलू तो मोटे मोटे हैं और कुछ आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आधा बंच मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, तो हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें हरा धनिया ढेर सारा ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। हरा धनिया ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। बाज़ार के आलू के समोसों से ज़्यादा मज़ेदार समोसे आप इस तरह से घर में बना के तैयार कर सकते हैं और इन समोसों को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, हमारी मज़ेदार सी फिलिंग बन के तैयार हो गई है। इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए काउंटर पे रख दिया था। अब यहाँ पर देखिए, 1 घंटे में हमारा आटा भी सेट हो चुका है। तो इस आटे को एक बार मैं इस तरह से नीट कर लेती हूँ।
तो अच्छी तरह से हम इसको नीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड सा आटा है। अब इस आटे के हम इस तरह से पेड़े बना लेते हैं। तो तकरीबन 7 से 8 पेड़े मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे। तो 1.5 कप मैदे से हमारे 10 से 12 समोसे बनकर तैयार हो गए थे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सारे पेड़े बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे पेड़े एक साथ इस तरह से बना के रख लिए हैं। अब एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको बेल लेते हैं। तो आपने ना ही तो इसको ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। तो बस मीडियम साइज़ का इस तरह से हम इसको बेल लेते हैं, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं। तो इस रोटी को ना ही तो मैंने बहुत ज़्यादा पतला बेला है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेला है। सारी रोटियां बिल्कुल इसी तरह से बेलकर मैं एक साइड पे रख लेती हूँ, ताकि हमारा काम बहुत ही जल्दी से हो जाए और सारे समोसे जल्दी से बनकर तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर सारी रोटियों को मैंने एक साथ इस तरह से बेलकर रख लिया है। अब हमने एक एक रोटी को उठाते जाना है और हमने इसको इस तरह से छुरी से कट लगाते जाना है। तो बीच से मैंने इस तरह से रोटी को कट लगा लिया है, इस तरह से इसको कट कर लिया है। एक साइड से पकड़कर इस तरह आगे की तरफ रखना है और दूसरी साइड से इस तरह इसके ऊपर रख देते हैं। और इस तरह से देखिए हमारे जो समोसे हैं बिल्कुल बाजार जैसे बनकर तैयार होंगे। इसके अंदर हम अपनी मज़ेदार सी आलू की फिलिंग ऐड कर देते हैं। आलू की फिलिंग को अच्छी तरह से अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा पानी लगा लिया है और ऊपर वाले हिस्से को पकड़कर हमने थोड़ा आगे की तरफ इसको इस तरह से खींचकर इसको इस तरह चिपका देना है। इस तरह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर आलू के समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल बाजार जैसे आलू के हमारे यहाँ पर 10 से 12 समोसे बनकर तैयार हो गए थे। तो चलिए इन समोसों को फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया था। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इन समोसों को फ्राई कर लेते हैं। इनके ऊपर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा, ताकि ये खस्ता भी बने और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारे सारे आलू के समोसे फ्राई हो गए थे। तो दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से हमने फ्राई कर लिया था। आप देखिएगा कितने ज़्यादा खस्ता और कितने मज़ेदार हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। इसके साथ हमने बनाया था दही वाला रायता, जो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो अगर आपको आलू के समोसों की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक, यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।